हुकूमत पंजाब अगस्त के इख्तिताम तक 1100 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर ले आएगी। अगले 5 बरसों में ये तादाद 5000 तक पहुंच जाएगी। तो नाज़रीन, सवाल ये नहीं कि ग्रीन बस अच्छी है या बुरी, असल सवाल ये है कि पंजाब इस सहूलत की कितनी कीमत अदा कर रहा है, ये रकम कहाँ खर्च हो रही है और क्या आवाम को इस मंसूबे का मुकम्मल हिसाब बताया जा रहा है। नाज़रीन, पंजाब के बजट दस्तावेजात के मुताबिक 1100 माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी के मंसूबे की मजमूई लागत 94 अरब रुपए है। सादा तकसीम की जाए तो फी बस औसत मंसूबा जाती लागत तकरीबन 8 करोड़ 55 लाख रुपए बनती है। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि मंसूबे की मजमूई लागत और सिर्फ गाड़ी की फैक्ट्री कीमत एक जैसी नहीं होती। इस रकम में दरामद, टैक्स, चार्जिंग निज़ाम, तकनीकी सहूलत, वारंटी पुर्जे या दूसरे इंतजामी अखराजात शामिल हो सकते हैं। नाज़रीन, बस डिपो और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के एक अलग मंसूबे के लिए 18 अरब 90 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके बाद 2000 मजीद इलेक्ट्रिक बसों के प्रोग्राम की लागत 168 अरब रुपए बताई गई है। अगर सिर्फ 94 अरब 18.9 अरब और 168 अरब को जमा करें तो रकम 280.9 अरब यानी 2 खरब 80 अरब और 9 करोड़ रुपए बनती है। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बजट में डिवीजनल और तहसील सतह पर मजीद बस डिपो कायम करने के लिए 21 मंसूबों के तहत 164 अरब रुपए का जिक्र भी मौजूद है। नाज़रीन, अगर ये रकम भी मुकम्मल मंसूबे के साथ शामिल हो तो मजमूई माली हजम कहीं ज्यादा हो जाता है। इसीलिए सिर्फ चंद बसों की इफ्तिताही तस्वीर देखकर पूरे मंसूबे की लागत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। नाज़रीन, किराया सिर्फ 20 रुपए मुकर्रर किया गया है, जबकि तलबा, खवातीन, बुजुर्गों और खुसूसी अफराद के लिए मुख्तलिफ रियायतों या मुफ्त सफर के ऐलानात भी किए गए हैं। बज़ाहिर तो ये अवाम के लिए बड़ी सहूलत है, लेकिन 20 रुपए के टिकट से इतनी महंगी बस, बिजली, ड्राइवर, अमला, मुरम्मत, टायर, बैटरी और डिपो के अखराजात पूरे नहीं हो सकते। बाकी रकम लाजमत सरकारी सब्सिडी से आएगी और सरकारी सब्सिडी दरअसल अवाम के टैक्स से अदा होती है। नाज़रीन, यहाँ एक अहम गलत फहमी भी दूर कर लीजिए। 37 अरब 55 करोड़ रुपए सिर्फ ग्रीन बस चलाने वाले कंपनियों की सालाना अदायगी नहीं, बल्कि सरकारी बजट के मुताबिक ये माली साल 2025-26 में पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की मजमूई सब्सिडी थी, जिसमें मेट्रो बस, फीडर बस, ऑरेंज लाइन, इलेक्ट्रिक बसें और स्पीडो सर्विस सब शामिल हैं। तो क्या मंसूबा फजूल है? ऐसा कहना भी दुरुस्त नहीं। इलेक्ट्रिक बसें डीजल के खर्च, धुएं और शहरी आलूदगी को कम कर सकती हैं, खवातीन और तलबा को महफूज सफर भी दे सकती हैं और छोटे शहरों में पहली मर्तबा बाकायदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम कर सकती। लेकिन फायदा तभी साबित होगा जब रूट्स मुसाफिरों की जरूरत के मुताबिक होंगे, बसें खाली ना चलें, बैटरियां वक्त पर तब्दील हों और खरीदारी मुकम्मल शफाफ हो। तो यहाँ असल सवाल ये है कि फी बस हतमी कीमत क्या है, किस कंपनी से कितनी बसें खरीदी गई, मुआहदे की मुद्दत कितनी है, बैटरी की वारंटी कौन देगा, सालाना ऑपरेटिंग खर्च क्या होगा और हर रूट पर रोजाना कितने मुसाफिर सफर करेंगे। अवाम को बस की तस्वीर नहीं, मुकम्मल हिसाब चाहिए। 20 रुपए का टिकट खुशाइंद है, मगर अरबों रुपए की सब्सिडी और खरबों रुपए के मंसूबे का हिसाब मांगना भी अवाम का हक है।